हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आ जाइए। हम लोग बात कर रहे हैं आज 28 फरवरी की पहली शिफ्ट की एनालिसिस की, और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं जीएस का पोर्शन बताने वाला हूँ कि जीएस में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ जीएस के लेवल की, तो लेवल ठीक आ रहा है। सैटरडे से जो लेवल चल रहा है वही लेवल कंटिन्यू बना हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा जीएस में, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन था फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था घूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? घूमर नृत्य, घूमर नृत्य किस राज्य में किया जाता है? ऐसा एक क्वेश्चन था, किस राज्य में होता है, तो आप कहेंगे राजस्थान में होता है जी। कहाँ पर? राजस्थान में ये किया जाता है। अच्छा, पॉलिटी से दो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं आज। एक था आर्टिकल 163 जो राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। राज्य मंत्री परिषद से संबंधित है। मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद का इसमें गठन किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि 26 जनवरी, अब यहाँ पर बेटा कंफर्म नहीं था कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूछा था। गणतंत्र दिवस, ठीक है, गणतंत्र दिवस। अब 2023 भी बता रहे हैं बच्चे 2024 बता। देखिए, गणतंत्र दिवस 2023 की बात हो रही है, तब आप कहेंगे सर कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। लेकिन गणतंत्र दिवस 2024 पूछा है। आप लोग ऐसे बताओ 2023 पूछा या 2024, पहले कमेंट करके बताओ, क्योंकि बच्चों ने जो बताया वो सिर्फ यही बताया कि 2026 गणतंत्र दिवस पर कौन थे, कौन थे 2023। चलिए, हाँ जी, एक बार आप लोग कंफर्म कर दो इसको, मैं अभी आगे बता देता हूँ। अगर 2023 पूछे थे 2023 का बता दूंगा। 2024 पूछे थे तो एनुअल मैक्रो आए थे, शॉर्ट भी उस पर बना था। 2023 में अगर आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि भैया का संबंध किस खेल से है? संबंध किस खेल से है? संबंध किस खेल से पूछा था? किस खेल से? तो खेल आप कहेंगे सर लॉन टेनिस था। क्या था? लॉन टेनिस था। तो आप लोग बताएंगे लॉन टेनिस। ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, 2023 थे तो अब्दुल फतेह थे। कौन थे बेटा? आप कहेंगे सर कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी करके इनका पूरा नाम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में पूछे थे, तो मैं लिख देता हूं 2023 में आए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन और था, भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया है? भारत रत्न किस संगीतकार को दिया गया है? किस संगीतकार को दिया गया था? तो ये भारत रत्न पाने वाली थी एमएस सुब्बुलक्ष्मी। अगर ऐसे क्वेश्चन था एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, अगर ये प्रश्न रहा होगा तो इसका सही आंसर यही होगा। आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट था कि प्रथम ट्रांसजेंडर जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। एक क्वेश्चन था कि प्रथम ट्रांसजेंडर महिला थी, प्रथम ट्रांसजेंडर महिला जिनको भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो वो थे बेटा नर्तकी नटराज। ये जरूर आपके ऑप्शन में रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि न्यूटन का तीसरे नियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। न्यूटन का तीसरा नियम पूछा गया था। न्यूटन का तीसरा
नियम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आपका आया था कि भैया यहाँ पर संविधान सभा का गठन कब हुआ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन, तो आप कहेंगे किस वर्ष में हुआ था। 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ है। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान, महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। वृक्ष के नीचे, तो आप कहेंगे नीचे, तो आप बता देना सर पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। अच्छा एक जनजाति थी बेटा, आप लोग बता देंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि छठी आर्थिक जनगणना। आर्थिक जनगणना, ऐसे क्वेश्चन था क्या आर्थिक जनगणना। जनगणना की अगर मैं बात कर रहा हूं, जनगणना, छठी आर्थिक जनगणना कब होती है, तो ये 2012-13 की है। हालांकि इसे 2013 ही काउंट किया जाता है। अगर ऑप्शन में 2012-13 रहा हो तो 12-13 टिक कर लेना, वरना 2013 में ही इसको माना जाता है जी। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मेतई जनजाति, मेतई जनजाति, होली को तांगसो, एक उत्सव है यांगसो, त्यांगसो होगा, त्यांगसो या त्यांगसो के रूप में मनाती है। किस राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित होगी, किस राज्य से संबंधित है, तो ये भी विवादों में रही है काफी। संबंधित है, ये मणिपुर की जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन में यदि मणिपुर होगा तो जरूर इस पे टिक करना आप लोग। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। क्या ये क्वेश्चन था आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट है, हाँ जी, एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा बार सीएम अब तक सबसे ज्यादा बार सीएम कौन बने। अगर पूछे सबसे ज्यादा बार सीएम तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे। नीतीश कुमार हो जाएंगे। कौन होंगे। नीतीश कुमार। ये 9 बार बन चुके हैं। ठीक है, अगर लंबा कार्यकाल पूछा गया होगा, लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल तो नवीन पटनायक जी का है। किसका है। नवीन पटनायक। ठीक है जी, ये तो यही आपका आंसर रहा होगा ऑप्शन में। अगर दूसरा पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो पहले नंबर पे, दूसरा पूछा जाए, अगर दूसरा होगा पहले नंबर पे तो ये होगा। दूसरा पूछा जाए तो वीरभद्र होंगे। वीरभद्र जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे हैं, ये सेकंड सबसे ज्यादा, ये दूसरे सबसे ज्यादा बने हैं। दूसरे सबसे ज्यादा बार सीएम बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पर पूछा गया है, एक क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर। स्वतंत्रता के समय साक्षरता दर अब किसकी पूछी थी, महिलाओं की या पुरुषों की या भारत की, ये बच्चे ने नहीं बताया। अगर भारत की पूछी थी तो 12% रही होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे कि भैया महिलाओं की पूछी थी या पुरुषों की पूछी थी उस समय। चलिए ये हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन था टेबल टेनिस से, एक क्वेश्चन टेबल टेनिस से भी था। क्या क्वेश्चन था वो बता नहीं पाया। टेबल टेनिस,
कि सर टेबल टेनिस से कोई क्वेश्चन था कि जब कोई शॉट लगाया जाता है और वो शॉट लगकर नेट से टकराकर उसी के पाले में गिरता है तो इस शॉट को क्या बोलते हैं? तो इसको लेट बोलते हैं। जब बेटा क्लिक करके वो शॉट नीचे ही उसी के पाले में गिरता है तो उसको लेट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन कंफर्म नहीं है तो मैं इसको नहीं बता सकता, हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया होगा। ठीक है, और इसमें बात कर लेते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से भी एक क्वेश्चन था लेकिन वो भी कंफर्म नहीं था कि क्या पूछा था। चलिए, हम लोगों ने ये पढ़ लिया। एक रोलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि किस अधिनियम में, हिस्ट्री से क्वेश्चन था एक, किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम द्वारा राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में, राजनेताओं को 2 साल तक हिरासत में रख सकते थे। हिरासत में, तो आप कहेंगे सर हिरासत में रख सकते थे, वो था बेटा रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट था? रोलेक्ट अधिनियम था, रोलेक्ट एक्ट था। ठीक है जी, कौन सा एक्ट था? रोलेक्ट एक्ट था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। ठीक है, बाकी तो कोई क्वेश्चन आपका लगभग नहीं बचा जो आपके माध्यम से हमें आए थे, वो हमने सभी यहाँ पर कर लिए हैं। अब आगे आप लोगों का बेटा रीजनिंग होगा। राहुल शर्मा सर आ चुके हैं, तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप लोग। धन्यवाद। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? चलो, सभी को राम राम भैया, सभी का स्वागत है। रीजनिंग किस प्रकार से आई है आज की पहली शिफ्ट में, तो मैं आपको बता देता हूँ। हाई लेवल में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है, वही सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं, कोई भी डिफरेंस चीजों में नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं वर्बल रीजनिंग की बात करूं, पहले तो रेशियो की बात कर लेता हूं। वर्बल रीजनिंग का जो रेशियो है नॉन वर्बल के साथ, वही बिल्कुल सेम पैटर्न नॉन वर्बल। अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो 16 से 17 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, 3 भी हैं, किसी में 4 भी हैं, 5 तो शायद किसी एक आध शिफ्ट में रहे होंगे, वरना 3-4 का रेशियो चलता आ रहा है। आज मुझे 3 क्वेश्चनों के बारे में ही पता चल पाया है, तो मैं वो 3 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जो सीरीज की बात मैं करूं, फिगर सीरीज, आकृति, नेक्स्ट फिगर जो होगी वो कौन सी होगी, अगली आकृति का चयन करो, ये आ ही रहा है क्वेश्चन। और एक हो गया आपका कंप्लीशन वाला, कंप्लीशन आकृति पूर्ण करना, एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है, और एक हिडन फिगर का क्वेश्चन है। अब चौथे क्वेश्चन के बारे में पता नहीं चल पाया। चौथा क्वेश्चन हो सकता है कि आपका पेपर फोल्डिंग का हो या मिरर इमेज वगैरह कुछ हो, लेकिन 3 क्वेश्चन का कंफर्म हुआ है कि 3 क्वेश्चन ये है, सीरीज का, कंप्लीशन का और हिडन फिगर, छिपी आकृति ढूंढकर निकालने वाला। अब मैं बात करता हूँ वर्बल रीजनिंग में भैया कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट है भैया, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो यहाँ आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और ये इजी लेवल वाले हैं, मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा, इजी लेवल वाले हैं, बच्चे करके आ रहे हैं आसानी से। एनालॉजी का एक क्वेश्चन थोड़ा सा आज मॉडरेट पूछा गया है, बता रहे थे बच्चे की सर एक मॉडरेट क्वेश्चन था। अगर मैं एनालॉजी की बात करूं, एनालॉजी की बात करूं तो यहाँ 2 क्वेश्चन है। जो लेटर वाला है वो तो आप सभी लोग कर ही लेते हैं, लेटर एनालॉजी वाला आसान, और जो आपका नंबर वाला था इसको थोड़ा सा मॉडरेट बता रहे थे बच्चे कि जी ये थोड़ा सा मॉडरेट था नंबर वाला, मैं इसको मॉडरेट की श्रेणी में रखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ सीरीज, आसान वाली पूछी गई है। सीरीज की अगर मैं बात करूं, सीरीज की मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन बने हैं सीरीज के, और एक क्वेश्चन था आपका माइनस के 11, डिफरेंस पर थे, माइनस का 11, माइनस के माइनस का 11, माइनस के 10, माइनस के 9, माइनस के 8, इस तरीके से। और दूसरा जो था ये बड़े नंबर के ऊपर था, जैसे मान लो यहाँ लिख दिया जाए 2500, 2550, इस प्रकार से, और फिर 2575, ये बड़े नंबर्स पर था, लेकिन जो इनका डिफरेंस चल रहा था वो प्लस का 25 के अकॉर्डिंग चल रहा था। हो सकता है कहीं 25 नेक्स्ट वाले में 50 हो जाए, यानी कि 25 के गुणज हो जाए। तो डिफरेंस पर थे दोनों के दोनों क्वेश्चन। दोनों ही क्वेश्चन किस पर आधारित थे? डिफरेंस, यानी कि अंतर पर आधारित क्वेश्चन थे। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट चैप्टर, एक अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बना है। अल्फाबेट सीरीज से
रिपीटेड सीरीज का बच्चे कंफर्म नहीं कर पाए कि आई है या नहीं, हो सकता है कि ना भी हो। रिपीटेड को मैं अभी नहीं लिख रहा यहाँ पर। रिपीटेड सीरीज का बच्चे कंफर्म नहीं कर पाए हैं तो मैं इसको 0 ही करके चलूंगा कि रिपीटेड सीरीज से इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर पाए इस चीज को। रोकना, ऊपर दिखाना। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 सवाल थे, एक बहुत कैलकुलेटिव था। अरे आप मैथ वाले ने भी इधर गिन रहे हो, वो सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन थे। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ डाइस से, भाई कोई क्वेश्चन नहीं था, इस वाली शिफ्ट में 0 लिखूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्लॉग से एक क्वेश्चन कंफर्म कर पा रहे हैं बच्चे, स्लॉगिज्म से एक क्वेश्चन है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन हैं और दोनों ही क्वेश्चन किस प्रकार से, सर्कल वाले। एक में 5 व्यक्ति और दूसरे वाले में 6 व्यक्ति। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो टाइम टेकिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही पता चलता है वो कैसा है, ठीक है। एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। मिसिंग नंबर यानी कि जो आपके होते हैं ना, एक क्वेश्चन जैसे कि मैंने उस दिन भी बताया था कि 12 पी 24 एस 10 है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आगे कुछ नंबर लिख देता था, फिर अगले वाले का आपसे पूछ लेगा। तो इसमें मैथमेटिकल साइन आपको लगाने हैं। कुछ बच्चे इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में रख रहे हैं, वो मिसिंग नंबर वाला। यहाँ अपनी तरफ से साइन हमको सोचने पड़ेंगे कि 12 और 24 को जोड़कर इसको घटा रहा है ना, या 24 और 10 को जोड़कर पहले वाले को घटा रहा है। वो सोचना पड़ेगा हमको चीजों को, ठीक है। बाकी मैं बात करता हूँ ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। अगर मैं ब्लड रिलेशन की बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन की संभावना, 2 बता रहे थे कुछ बच्चे के सर 2 क्वेश्चन हैं ब्लड रिलेशन के, और अल्फाबेट पर ही आधारित है इस तरीके से। A@B का अर्थ है ए बी का पिता है। तो आगे बात करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक है आपका साइन चेंज करने वाला, साइन चेंज करने वाला यानी कि चिन्हों को परिवर्तित करने से इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और एक नंबर चेंज करने वाला। दोनों क्वेश्चन नंबर चेंज करने वाला, तो एक साइन चेंज करने वाला है, एक नंबर चेंज करने वाला है। और एक क्वेश्चन रहा आपका डिक्शनरी ऑर्डर से, एक क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी ऑर्डर से, एक क्वेश्चन आपका डिक्शनरी ऑर्डर से भी पूछा जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये आपके रीजनिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का 1 क्वेश्चन है, स्लॉग्स का 1 क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन है। वही भाई 8 से 10 चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वो मैंने आपको बताए भी थे कि 8 से 10 चैप्टर है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिक्शनरी ऑर्डर से 1 क्वेश्चन है, बाकी आपके जो फिगर सीरीज है और फिगर कंप्लीशन है और हिडन फिगर है, छिपी आकृति ढूंढने वाला, ठीक है। नॉन वर्बल हार्ड ना 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 ना, कोई हार्ड नहीं है, नॉन वर्बल हार्ड नहीं है। जो टाइप आपको मैराथन में कराई थी वही टाइप पूछी जा रही है। जिसने मैराथन नहीं की हो वो कर लेना, मैराथन का अगर कर लोगे तो वो आसान लगेंगे क्वेश्चन, और जिसने नहीं करे होंगे उसको वो हार्ड लगेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, जिसने मैराथन कर ली, हर टाइप का क्वेश्चन कराया है, वही टाइप के क्वेश्चन वहां पूछे जा रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीजें मैराथन इसीलिए कराई जाती है आपकी पेपर से पहले, ताकि आपको हर चीज का अंदाजा बिल्कुल शानदार तरीके से लग सके। मैं बात कर लेता हूं मैथ की। मैथ में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं? मैथ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो किस टाइप के पूछे गए हैं? अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करूं, सरलीकरण, ये देखो सरलीकरण का अच्छा खासा रोल है। उधर रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ भी 2 से 3। तो बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि सर सरलीकरण के ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो भैया वो सिंप्लीफिकेशन, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ना, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, वो रीजनिंग में भी 2 आ रहे हैं, जोड़ना गुणा भाग घटाना, ये सब चीजें हैं। और यहाँ भी भैया है ना, यहाँ भी आपके 3 क्वेश्चन है, यहाँ भी आपके 3 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। मैं बात करता हूँ अगला, लाभ हानि की बात करूं, प्रॉफिट लॉस की अगर मैं बात करूं, लाभ हानि के क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन बिल्कुल हलवा, हलवा समझ रहे हो, गाजर वाला हलवा, स्वादिष्ट भी लगता है और भैया मजेदार भी है। कैसे, सुन लो। पहला क्वेश्चन ये रहा कि 30 का विक्रय मूल्य, 30 का एसपी,
30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 40 का सीपी। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन भैया, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। और इसमें भी देखो सीपी और एसपी का रेशियो पूछवा लिया बस, और कुछ भी ना किया, ना लाभ हानि कुछ नहीं पूछा, केवल रेशियो पूछवा लिया। सीपी और एसपी का रेशियो 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कर लोगे इसको, है ना भाई। आप ऐसे ही तो करते हो, ये वाला एसपी हो जाता है, ये वाला सीपी हो जाता है, तो 3-4 का अनुपात हो जाता है, आंसर आ जाएगा 3-4। देखो आप ही देने लगे 2 सेकंड में, बहुत अच्छे। दूसरा क्या है, दूसरा इसका भी छोटा, अब इससे भी हल्का क्या हो सकता है सोचो। एक तो ये हो गया, ये आसान है। अब इससे भी आसान क्या हो सकता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी, 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी, बताओ लाभ प्रतिशत बता दो, प्रॉफिट बता दो, प्रॉफिट क्या रहने वाला है, प्रॉफिट प्रतिशत में, अब बताओ है ये कितना आसान। अरे इसका भी छोटा बच्चा ये हो गया, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। लाभ हानि दोनों क्वेश्चन बहुत आसान थे। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, प्रतिशत से भैया 2 क्वेश्चन है, और इसमें एक क्वेश्चन को तो बच्चे बता रहे थे कि सर इजी था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो इसको थोड़ा मॉडरेट बता रहे हैं बच्चे के, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट था। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट से कैसा क्वेश्चन था, सीआई और एसआई दोनों पूछे जा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि कोई धनराशि 19/5 वर्षों में, थोड़ा सा इस टाइप का था, 19/5 वर्षों में वो डिजिट नंबर जो है वो थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे को हो सकता है 19 याद रहा हो या 29 लिखा हो यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा बहुत आप ऐसे मत करना कि यही डिजिट थी। 19/5 वर्ष में, 19/5 वर्ष में वो 49/50 गुना हो जाती है ना, इतना हो जाती है, गुना हो जाती है। तो दर बताओ, रेट कितनी रही, दर कितने प्रतिशत रही, ये आपसे पूछा गया था सिंपल इंटरेस्ट का। दूसरी अगर मैं बात करूं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज से कैसा क्वेश्चन, ये कई शिफ्टों में दोहराया गया है। पहले वर्ष में आसान सा, पहले वर्ष का ही पूछ लिया तो बिल्कुल आसान है। पहले वर्ष में 600 रुपए, और तथा दूसरे वर्ष में दिया गया है 660 रुपए। यहाँ भी रेट पूछी गई है, दर प्रतिशत कितनी रहने वाली है, यहाँ भी दर पूछी गई है। अब अगर मैं बात करूं अगला रेशियो वाला, रेशियो की अगर मैं बात करूं, अनुपात समानुपात की, एक क्वेश्चन है, डाटा मुझे कंफर्म नहीं हो पाया है क्या डाटा है। आगे मैं बात करता हूं समानुपात का, एक क्वेश्चन पूछा गया, प्रोपोर्शन जो होता है आपका समानुपात, ये आसान वाला है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। कैसे कि आपको 4 संख्याएं दी गई हैं, 4 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, मैं अपनी तरफ से वैसे ही लिख देता हूं 12, 15, 17, 20, इस टाइप से, ये मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं। ये कह रहा है प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ें कि ये समानुपात में हो जाए। ये नंबर्स एग्जैक्ट नहीं है, अपनी तरफ से लिखे हैं मैंने, ठीक है। 4 संख्याएं ए बी सी डी, और प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ें कि ये समानुपात में हो जाए। समानुपात का इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, आसान था, कर लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन हो सकती है इसमें थोड़ी बहुत। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पूछा गया है। आगे मैं बात करता हूं मेंसुरेशन की। तो आपका भाई मुझे केवल एक क्वेश्चन अभी पता चल पाया है, वो भी समकोण त्रिभुज का। अगर मैं बात करूं, वो भी समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन मुझे हाथ लगा है। समकोण त्रिभुज का कैसा क्वेश्चन था, समकोण त्रिभुज ऐसा बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या था कि यहाँ आपको हाइट दी गई थी, 35.7। डेटा में थोड़ी बहुत गड़बड़ इधर उधर हो सकती है। और अगर मैं बेस की बात करूं, आधार, वो कह रहा था हाइट का 1/7। जब मैं 7 से इसमें भाग कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 5.1 आ जाएगा। बाकी एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, ये आप लगा दोगे और आंसर आ जाएगा। चलो समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट, चाल, दूरी, समय। चाल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, औसत चाल से पूछा गया था। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया है, एवरेज स्पीड का। और 3 यानी कि कोई दूरी थी और उसके लिए बोला गया था 1/3 भाग, किसी दूरी का 1/3 भाग 40 की स्पीड से चल रहा है कोई बंदा, 40 किलोमीटर पर आवर। उसी दूरी का फिर 1/4 भाग चल रहा है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 45 किलोमीटर पर आवर। और तीसरी थी
शेष दूरी चल रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ लिया गया एवरेज स्पीड बता दो, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। ठीक है, चलो सर ने आपको कराए होंगे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। आगे मैं बात करता हूं औसत। औसत से किस प्रकार, देखो ये पिछला क्वेश्चन भी औसत का ही था, लेकिन उसको हम चाल, दूरी, समय में रख लेते हैं। औसत से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, 9 के पहले 5 गुणजों का औसत, 9 के पहले 5 गुणज का औसत, गुणज का औसत। बिल्कुल आसान भैया, तीसरे में गुणा कर लेना। औसत बराबर क्या है, कितना आसान है। चलो 9 के पहले 5 गुणजों का औसत। फिर कह रहा है अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे यहाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 9 लोगों का वजन दिया है, 9 प्यूपिल्स का वेट दिया गया है आपको 42, एवरेज है ये 9 प्यूपिल का एवरेज। और सबसे भारी अगर 58, सबसे भारी 58 वाले को हटा दिया जाए, अगर इसको हटा दिया जाए तो शेष का एवरेज आपसे पूछा है, शेष का एवरेज बराबर क्या होगा। 9 लोगों का दिया था वजन, औसत वजन 42 किलोग्राम, कह रहा है सबसे भारी 58 किलो का है, उसको निकाल दो तो 9 गुणा 42 करके इसको घटा देना, 8 से भाग कर देना, आ गया एवरेज, से इसका 8 रह जाएंगे, आंसर आ जाएगा। चलो उसके बाद मैं बात करता हूं डिस्काउंट, यानी कि बट्टे से किस प्रकार के क्वेश्चन रहे। बट्टा किस तरीके से आपसे पूछा गया है, बट्टे से क्वेश्चन पूछा गया था इस प्रकार का कि किसी वस्तु का आपको रेट दिया गया था कुछ इस तरीके से, है ना। और पहली जो छूट है वो आपको दी गई थी, पहली छूट बराबर 12%। दूसरी वाली पूछी थी x, दूसरी आपसे पूछी गई है, दूसरी x बराबर कितनी होगी। और जो लास्ट में जो विक्रय मूल्य आता था वो 10 125 करके कुछ ऐसे दिया गया था, है ना। पहली छूट 12% है, दूसरी आपसे पूछवाइए, बाद का मूल्य आपको दिया गया था, बाद का मूल्य, ठीक है। और दूसरा इससे बहुत ही आसान था, दूसरा वाला इससे बहुत ही ज्यादा आसान था। दूसरा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन जो था वो ऐसे था कि सिंपल आपको अमाउंट दिया गया है 25,500 रुपए लगभग, है ना। और 15% छूट के बाद क्या प्राप्त होगा, 15% छूट के बाद क्या चीज प्राप्त होगी, क्या चीज, है ना। 15% छूट के बाद का आपसे पूछा गया है मूल्य कि जी किसी वस्तु का मूल्य इतना है, 15% छूट देने के बाद इसका मूल्य कितना हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा। टाइम एंड वर्क के भाई 2 क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं, टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपसे पूछा गया है वही क्वेश्चन जो बार बार हर शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। इफिशियंसी का रेशियो आपको दिया गया है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, और पी क्यू से, किसी में तो ये पूछ रहा पी क्यू से x दिन कम में कर लेता है, या किसी में ये दे रहा कि p इतने दिन में कर लेता है, तो क्यों का बताओ। तो ये 2 टाइप से क्वेश्चन बन रहा है। P और Q का एफिशिएंसी का अनुपात दिया है, यानी कि आपको दिया गया है उनकी कार्य क्षमता का। एक शिफ्ट में तो ये बन रहा है कि PQ से 10 दिन कम में पूरा कर लेता है, 20 दिन कम में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या Q कितने दिन में करेगा। या PQ से 2 गुना कार्य क्षमता, कार्य कुशल है, और P इतने दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या Q अकेला कितने दिन में करेगा। तो वो आप कर सकते हो। तो ये डेटा जो है वो आप 3-4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, उनको आप कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये कह रहा है एक व्यक्ति 3/5 काम को 48 दिन में कर लेता है, 48 दिन में, है ना। तो उसका 1/5 काम कितने दिन में करेगा, कितने दिन में। ये भी आसान है, वो जो MDH वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, मर्जी आपके, जैसा उचित लगे ऐसे कर लेना। तो मैथ में यही क्वेश्चंस मुझे अब तक पता चल पाए हैं। तो कुल मिलाकर रीजनिंग की और मैथ की अगर मैं बात करूं, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, तो 20 में से आज जो करने लायक क्वेश्चन थे वो 18 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से कर सकते थे इजी वे में,
20 में से 20 वाले भी होंगे बहुत सारे बच्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 में से 20 करना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एवरेज स्कोर जो है वो 20 में से 18 वाला वो अच्छा स्कोर है। 20 क्वेश्चन में से 18। मैथ की अगर मैं बात करूं भैया, मैथ में भी लगभग 20 में से आपके 16 से 17 क्वेश्चन बड़ी आसानी से, 16 से 17। 16 से डाउन जा रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है थोड़ी सी, है ना। अगर आप मैथ में 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा करके आ रहे हो, लेकिन 16 से अगर नीचे जा रहे हो तो फिर सोचने वाली बात है। क्यों? क्योंकि लेवल भी आसान ही पूछा जा रहा है, हार्ड नहीं है मैथ का भी लेवल। मैं मानता हूँ 2 क्वेश्चन हो सकते हैं मॉडरेट लेवल के हों, थोड़ा कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वही 16-17 का स्कोर जो एवरेज स्कोर है वो अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हिंदी के लिए आ रहे हैं नीरज सर, आपको बताएंगे कि हिंदी का पेपर आज का कैसा रहा। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब लोग? अच्छे हैं भाई, एकदम जबरदस्त हैं। तो बेटा पेपर देकर तो कोई भी बच्चा नर्वस नहीं है, जैसा कि बच्चों से बात हुई है सभी बच्चे खुश हैं कि पेपर का लेवल अच्छा खासा है, सिंपल है, बिल्कुल कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं था कि भाई कोई नई चीज जोड़ दी है, ठीक है। सिर्फ तत्सम तद्भव है, उन्हें भी बहुत सारे बच्चे कर पा रहे हैं, है ना। बिल्कुल, तो सभी प्यारे बच्चों से मेरा अनुरोध है, आप भी करेंगे। जो बच्चों का पेपर जैसे शाम वाली मीटिंग में है, कल है, आगे आने वाले रोज में है ना, सब लोग कर लेंगे। कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान तो होना ही नहीं है यार, है ना। यदि परेशान होंगे ना तो जो याद किया हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो भी निकल जाएगा दिमाग से, याद रखना, ठीक है। तो बेटा इसमें सबसे पहले बच्चे ने बताया तत्सम तद्भव को लेकर के, सबसे पहले बच्चे ने डिस्कस किया है तत्सम तद्भव से, ठीक है बेटा। तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन बताए हैं, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन है ना। किससे मेरे बच्चे? तत्सम तद्भव से, ठीक है बेटा। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है, क्लियर। तो एक का तो तत्सम पूछ लिया, जिसके लिए बेटा क्या पूछा है? तत्सम पूछा था मेरे बच्चे श्यामल का, श्यामल का तत्सम पूछ लिया, तद्भव पूछ लिया, सॉरी। तो बेटा क्या था प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते हैं सांवला होता है। क्या होता है भैया? सांवला, जिसका रंग काला होता है वो सांवला होता है यार, सब जानते हैं ना। एक था मेरे बच्चों की पत्ता का, एक बेटा पत्ता का क्या पूछ लिया? पत्ता का उसने तद्भव नहीं तत्सम पूछ लिया। तो बेटा सब जानते हैं पत्ता का पत्र हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक बात आपको समझाई थी, जहां पर बेटा आपको 6 मिले, त्रे मिले, ठीक है, शे मिले, शे मिले, और मेरे बच्चे वे मिले, है ना मेरे दोस्त। ये वाले जो वर्ण है ना ज्यादा, और जैसे बेटा ऊपर वाला रे मिले, नीचे वाला रे ऋषि वाला रे मिले, ये शब्द हमेशा तत्सम होते हैं, तद्भव नहीं होते। और जिन शब्दों को हम रोज बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह क्या होते हैं? वह सभी तद्भव होते हैं, तत्सम बोलते ही नहीं है। जैसे बहुत सारे शब्द मैं आपके सामने लिखूं, मैंने कहा यार जिसको सुनाई नहीं देता उसे बहरा बोलते हैं, है ना। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कहा कि बताइए बहरा है ये व्यक्ति, है ना, इसको सुनाई नहीं देता। तो मेरे प्यारे बच्चे आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिसको बधिर बोलते हैं? एक भी नहीं बोलता, सब बच्चे क्या बोलते हैं? बहरा ही बोलते हैं। तो भैया इसको आप क्या बोल देंगे? बधिर। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलता यार, कोई नहीं बोलता, इसे बधिर कहते हैं, बहरे को, ठीक है। तो बोलो बेटा, जैसे मैंने कहा यार दांत में दर्द हो रहा है, उसकी, उस बच्चे के दांत में दर्द हो रहा है ना। तो बेटा कोई ऐसा बच्चा है जो दंत बोलता है? कोई भी नहीं बोलता। मैंने कहा यार मुझे दूध पीना है, तो बेटा मुझे तो नहीं पर लगता कोई दुग्ध बोलता है। जो शब्द जितना कठिन होगा उतना ही बेटा आपको याद रखना है, वो तत्सम होगा, बस सीधी सी बात है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चे आपको याद रखना है दुग्ध हो गया, ठीक है बेटा, बिल्कुल दुग्ध हो गया, वेरी गुड। इसी तरह से जैसे बच्चों मैंने आपके सामने कह दिया कि मुझे सलाका चाहिए, सलाका, ठीक है। मैंने आपसे कहा नहीं, सलाका को मैंने तत्सम में, तद्भव में आपसे बोला सिलाई, सिलाई, मुझे सिलाई करानी है, कपड़ा फट गया। तो बेटा कितने बच्चे हैं जो सलाका बोलते हैं? एक भी नहीं है भैया, सब लोग क्या बोलते हैं? सिलाई बोलते हो, सिलाई। जबकि सिलाई में छोटा से आ रहा है, हमेशा तद्भव में आता है। और प्यारे बच्चे इसका तद्भव तत्सम क्या होता है? शलाका। जैसे मैंने कह दिया आज तो भाई मम्मी ने सब्जी में हल्दी ज्यादा डाल दी, तो बेटा कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जो इसे हरिद्रा कहते हैं? एक भी नहीं बोलता, एक भी हरिद्रा नहीं बोलता भाई, सब हल्दी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते हो? बोलो। तो सभी प्यारे बच्चे बताइए। जैसे मैंने कहा यार चाय में मक्खी गिर गई, क्या गिर गई? मक्खी। तो कोई बोलता है उसे तत्सम में? सब मक्खी बोलते हो। कोई मुझे तो नहीं लगता ख की जगह 6 बनाता हो मच्छी का कहता हो।